अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है टोयोटा की जीप। तो लैंड क्रूज़र है, पुराना मॉडल। तो इसका असल में सेल्फ़ हो गया है ख़राब। सेल्फ़ ख़राब हो गया और उसकी जो मेन वजह थी ना, वो ये थी। ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको। जो उसकी मेन वजह थी ना, ये देखें, ये सेल्फ़ है। सेल्फ़ के साथ ये देखें, ये वायर, एक इसमें मेन करंट आता है, ये देखें, ये जो लगा हुआ है सामने। और एक है इसका स्विच का करंट। स्विच के करंट में करंट तभी आता है जब हम उधर से स्विच ऑन करते हैं। लेकिन इसके ख़राब होने की और जलने की आई थिंक कि इसमें क्या जल चुका है, वो तो अभी हम अनफिट करके देखेंगे। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि ये देखें, इसके अंदर ये जो स्विच के करंट की वायर है ना, इसके अंदर डायरेक्ट करंट आ रहा है। ये देखें, देखा, ये देखें, ये देखें, इसमें डायरेक्ट करंट आ रहा है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। इसी वजह से इसने सेल्फ़ को जला दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। वायरिंग का इशू थोड़ी देर तक हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब हम इसके सेल्फ़ को अनफिट कर देते हैं। तो हमें पाने चाहिए होंगे, तो माज़रत के साथ मैं आगे वीडियो नहीं बना सकूँगा क्योंकि अकेला इंसान हूँ। तो दोस्त अभी आए नहीं हैं, तो लिहाजा मैं इसे अनफिट करके बाद में आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या मसला था और वायरिंग का इशू भी हम सॉल्व करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, ये सेल्फ़ खुल के हमारे सामने आ चुका है। ये मैंने सेल्फ़ अनफिट कर दिया है और एक हिस्सा इसका ये अर्थ में लगा दिया, ये बैटरी के टर्मिनल, और दूसरा पॉजिटिव के साथ ये मेन करंट और ये लगा दिया। देखें दोस्तों, इसके अंदर मसला क्या है। इसके अंदर आई थिंक के उसी वजह से वो जो वायरिंग शॉर्ट हुई है और स्विच के करंट के अंदर जो करंट आ रहा है ना, डायरेक्ट करंट, तो उसी वजह से आई थिंक इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ भी शॉर्ट हो चुकी है। अभी आपको दिखाता हूँ। ये चलता है, लेकिन देखना ये क्या मसला कर रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये थोड़ा सही से मैंने चलाया। ये देखें, ये देखो, ये यही मसला कर रहा है कंटिन्यूसली। कभी इसकी गरारी बाहर निकलती है, कभी नहीं निकलती, और कभी जैसे ही ये सेल्फ़ लगाते हैं ये टक कर जाता है, टक करता है, या कभी गरारी बाहर निकलती है या कभी नहीं निकलती। तो देखते हैं, इसको हम अनफिट करते हैं और चेक कर देंगे इसके अंदर क्या मसला है। हो सकता है कि इसके पॉइंट्स वगैरह का मसला है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि क्या मसला हो सकता है, कि उन्हीं से ही ये सर्विस करने के बाद ये सही हो जाए। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, सेल्फ अनफिट करने के बाद ये देखिए, ये इसके पॉइंट्स और साथ में इसके ये देखें, पॉइंट्स इसके बिल्कुल ना ख़राब हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो देखें बॉडी, ये बॉडी चल चल कर ना कंटिन्यूसली इंजन के साथ चल चल के ये जल चुकी है, बिल्कुल जल गई है। और ये देखें, आर्मेचर को भी जला दिया इसने। इसमें आर्मेचर और बॉडी दोनों नए डलेंगे, क्योंकि ये रिपेयर नहीं हो सकते, इसी वजह से इन्हें दोनों को नया डालना पड़ेगा। और ये देखें, ये दूसरी आर्मेचर और बॉडी जो दूसरे काबली सेल से निकाला है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की इसकी सर्विस के बाद ये निकाला है। और इसे हम उसमें फ़िट कर देंगे। फ़िट करने के बाद इंशाल्लाह हमारा सेल्फ़ हो जाएगा रेडी। इसमें मसला यही था कि कंटिन्यूसली चल चल कर सेल्फ़ गर्म हुआ, और उसके साथ ही अंदर से इसकी एक तो बॉडी जल गई और दूसरा इसका आर्मेचर भी साथ में जल गया। तो इसके पॉइंट्स वगैरह हमने सब बिल्कुल साफ़ कर दिए इसे। ये देखें, साफ़ सुथरे पॉइंट चेंज किए, इसके पॉइंट भी ख़राब थे क्योंकि। तो उसके बाद हम इसे अब बॉडी के साथ अटैच करके इसे फ़िट करते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये है पुराना वाला सेल्फ़ जो हमने अनफिट किया था, और ये है नया वाला। ये देखें, ये गंदगी इसमें भरी हुई थी। तो ये देखें, ये हमने फ़िट कर दिया है। ये ऊपर इसकी बॉडी और आर्मेचर फ़िट किया है इसमें। और अब इंशाल्लाह से हम इसे, मैंने चला लिया, माज़रत के साथ वीडियो नहीं बना सका। तो ये देखें, ये बिल्कुल इस पे हमने अच्छे तरीके से टेपिंग की है, क्योंकि अक्सर ये वायर भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट होगी तो फिर भी मसला होगा। तो अब हम इसे लगाते हैं अंदर। तो लगाने के बाद में फिर इस वायर का हम हल निकालते हैं कि देखते हैं ये कहाँ से शॉर्ट हो रही है। तो वो देख। तो दोस्तों, फ़िलहाल इसका हमने एक ग्रिप निकाल दिया जिसकी वजह से यहाँ करंट नहीं आ रहा। अब हम ग्रिप में देखेंगे कि आया कहाँ से शॉर्ट हो रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं हम कहाँ से शॉर्ट हो रही है। ये कहाँ से, इसमें स्विच के करंट की वायर में डायरेक्ट करंट आ रहा है। ये देखें,
ये ग्रिप था। और स्विच के करंट की जो वायर थी वो थी ब्लैक, ब्लैक के ऊपर वाइट धारी थी, वाइट धारी, और बिल्कुल ब्लैक, ब्लैक के ऊपर वाइट धारी स्विच के करंट की वायर थी। और इसको ट्रैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ही यही है कि वायर का कलर कोड देखा जाए। ये देखिए हमने कलर कोड देखा और हमने देखा कि ये ग्रिप के साथ अटैच है, तो इस ग्रिप में भी डायरेक्ट करंट आ रहा था। ये देखें, अभी देखिए आपको दिखाते हैं, हम इसे जॉइंट करेंगे और आपको दिखाते हैं कि अंदर, ये देखें दोस्तों, तो ये देखें, ये हमारे पास ये ग्रिप हमने जॉइंट किया, तो अभी आप देखें उसमें करंट चला जाएगा। ये देखें, तो हमें ये मालूम हुआ कि इस ग्रिप के अंदर भी मसला है, तो क्योंकि वो ख़राब हुआ हुआ था, तो हम आगे देखते हैं कि ये वायर कहाँ कहाँ जा रही है, आया कि किसी और जगह से शॉर्ट है, क्योंकि ग्रिप के अंदर भी डायरेक्ट करंट आ रहा है। तो इसी वजह से हम आगे इसे चेक करते हैं, वायर ट्रैक करते हैं कि वायर कहाँ कहाँ तक जा रही है। जहाँ जहाँ तक जाएगी हम इसे अनटेप करेंगे और देखेंगे आया कि किसी तार के साथ, किसी लाइव तार के साथ ये शॉर्ट तो नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं आपको हम, हमारे साथ रहिए। तो ये देखें दोस्तों, इसके बाद ये देखें, ये सामने ये देखें एक और ग्रिप है, 2 तार वाला ग्रिप है, ये 2 वायर इसकी आ रही हैं। तो इसको हम खोल कर चेक करते हैं कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट रिले चेक की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिले किसी और चीज़ की थी जैसे, और उसके बाद हम ये वाली रिले खोलेंगे। एक हीटर की वो पॉइंट होते हैं, पॉइंट वाली डब्बी, उसके साथ ही रिले लगी हुई होती है इसके सेल्फ के स्विच के करंट की। तो हम स्विच के करंट के रिले को खोलते हैं, तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या मसला है। तो दोस्तों ये फाइनली हमने रिले खोल ली और रिले को ओपन कर लिया। ये देखें दोस्तों, ये जो पॉइंट होता है ना जिसमें स्विच का करंट मिलता है, तो ये पॉइंट आपस में मिल जाते हैं। ये पॉइंट मिलते हैं तो रिले ऑन हो जाती है और करंट मुहैया करती है, स्विच वाली वायर में करंट मुहैया करती है। तो मसला इसका ये था कि ये जो पॉइंट थे ना ये आपस में टच हुए हुए थे, मतलब ये है कि रिले डायरेक्ट हुई हुई थी, पानी वगैरह जाने की वजह से या नमी लगने की वजह से। तो हमने सबसे पहले इसके पॉइंट को एक दूसरे के साथ अलग किया और अब हम रेग माल से वो जगह साफ़ कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये साफ़ कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में मिले हुए थे जिसकी वजह से रिले डायरेक्ट हुआ हुआ था। असल में होता यूँ है कि एक स्विच का करंट होता है साथ वाला, और उसके साथ ये जो टक का पॉइंट होता है इसका, ये जो मिला हुआ था, ये वाला, जी हाँ ये यही पॉइंट है। तो इसमें स्विच का करंट जैसे ही आता है तो ये दोनों पॉइंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं जिसकी वजह से करंट सर्किट चालू हो जाता है। तो ये दोनों आपस में मिले हुए थे, तो हमने सबसे पहले इसे अलग किया और इसे हमने साफ़ सुथरा किया। साफ़ करने के बाद, सर्विस करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, टेस्टर को लगाया ग्राउंड पे यानी कि अर्थ पे, और ये देखें ये वायर लगा दी, और ये देखें ये हम जैसे ही दबा रहे हैं यहाँ से, ये देखें अलग करने के बाद अब ये देखें ये बिल्कुल सेट हो चुकी है हमारी रिले। ये देखें जो डायरेक्ट थी वो ख़त्म कर दिया हमने, और अब यहाँ से बिल्कुल सेट है हमारी रिले। तो अब हम इसे दोबारा से फिट कर देंगे रिले को सर्विस करने के बाद। और देखिए हमारा जो डायरेक्ट करंट आ रहा था वो आना बंद हो गया है। फॉल्ट यही था कि इसके रिले के दोनों पॉइंट्स आपस में डायरेक्ट हो चुके थे। हमने इसे खोला, खोलने के बाद इसमें सफाई की इसकी, और अब ये देखें दोस्तों, ये टेस्टर अर्थ पे लगा के मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें अब इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके सेल्फ चेक करते हैं। तो देखें दोस्तों दोनों तार को पॉइंट्स को सही पे मैं मत टच जोड़ना, करके ऐसे नहीं दिखाता जोड़ेगी हूँ। गुड़िया। ये स्विच का टच ग्रिप है करके और देख। ये स्विच का करंट जिसमें से आता है। तो खाना किधर गया वो इसमें मेरा किसी बाबा, किस्म का खाना कोई किधर ना गया? स्पार्क है ना कुछ, खाना ये खाएगा? जैसे पहले डायरेक्ट हो रही थी हाँ और ना। जैसा कि पहले आपको वीडियो में दिखाया था शुरू में कि सेल्फ चलता था। तो वो हट गया, देखें पॉइंट बिल्कुल ये चिपका हुआ था। सही हो चुका है, और उसको फॉल्ट भी मैंने हमारा थोड़ा दूर क्लियर भी हो किया। चुका है। तो ये अच्छा। अब पहले ना किसी ने जैसे हम नज़दीक किया हुआ था उसको। गाड़ी नहीं, में अगर सेल्फ ज़्यादा दूर लगाएंगे करेंगे तो तो बिल्कुल तो ज़्यादा सेल्फ दूर करेंगे होगा, और चिपकेगा उसके नहीं। बाद जैसे ही हाँ नहीं स्विच ऑफ चिपकेगा, बस करेंगे तो ये मुनासिब बंद फासला भी होना होगा। चाहिए। हाँ ताकि बिल्कुल, इतना कि आपको वो चिपके चेक नहीं वहाँ करवा पे सकें बस। हम चीज़। सबसे पहले यहाँ पे तसल्ली कराना ज़रूरी है ना कि हमारा फ़ॉल्ट गया है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा फ़ॉल्ट बिल्कुल सेट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आइए अब हम फाइनली अब आपको हम इसे दिखाते हैं। सलफ लगाएंगे।
ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो चुका है। ये देखें स्विच पर हो चुका है ये देखें सेल्फ। अब हमने जैसे लगाया यहाँ से स्विच ऑफ है और सेल्फ भी ऑफ हो गया। पहले सेल्फ जो डायरेक्ट हो रहा था वो मुकम्मल ठीक हो चुका था, वहीं रिले का ही प्रॉब्लम था, रिले की शॉर्ट थी। ये देखें तो ये थी आज की वीडियो। मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाए। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, नमाज का एहतमाम करें और दुरूद पाक पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में बंद रखें। करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।